Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the pediatric MCQs. A 4-year-old boy is brought to the pediatric clinic because his mother noticed a lump on the right side of the abdomen. अब इसमें देखो सबसे पहले तो मैस आ गया ना, लंप है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे. ठीक है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे मैस है. while bathing in the mass is the firm non tender. It does not cross the midline. एग्जामिनेशन पे ब्लड प्रेशर उसका हाई है. हार्ट रेट 82 है. अपेयर्स पेल. फर्दर इवेलुएशन पे कंजेंटल एनोमलीज हैं आपस पे डीएसएस, आउटशो किडनी एंड हेमी हाइपरट्रोफी. यूरिन एनालिसिस में आपको माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया मिला. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली इज़ द, जब भी आपके एब्डोमिनल मैस जो कि मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा होता. दूसरा उसमें कंजेंटल एनोमलीज में जैसे हाइपोस्पेडियसिस आ गया, हेमी हाइपरट्रोफी, हीमाचूरिया प्लस हाइपरटेंशन होगी. तो इसका क्या होगा? नेफ्रोब्लास्टोमा. वी कैन ऑल्सो से इट्स अ वर्म्स ट्यूमर. So the other MCQ, a 4-year-old child is brought by the parents for the development assessment. The parents report that he can count up to 10 objects. ठीक है, identify, draw the basics shapes and simple concept. Big, little, up, down. I want to play outside because it's sunny. Articulate its word clearly. Which of the following is the most likely? अब इसमें यहाँ देखते हैं 4 ईयर के ऊपर जो होता है ना बच्चा, जो है टिपिकली 10 ऑब्जेक्ट्स तक काउंट कर सकता है. शेप ड्रॉ करेगा. ऑपोजिट यूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. 5 to 6 पे डेवलपमेंटल स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं, जैसे ड्राइंग मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है. ठीक है. Toddler is brought to the clinic for the development assessment. His parents report that he can now walk steadily and independently without support. He's able without support. ठीक है. And he is able to say around 6 to 10 words. Can point at least 2 body parts when asked. He also demonstrate immature pencil grasp when trying to scrap. अब इसमें ना आपने याद रखनी कि जब बच्चा 18 से 20 मंथ्स का होता है ना, तो चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद वॉक करता है. इवन 6 to 10 वर्ड भी कहेगा और इमेच्योर पेंसिल ग्राफ आता है. और जबकि 12 मंथ पे वो कैबलरी 1 से 2 वर्ड की होती है. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? अब इसमें अगर आप देखो तो 6 to 10 वर्ड है और दूसरा इंडिपेंडेंटली वॉक कर है विदाउट सपोर्ट, तो इसमें 18 से 20 मंथ्स आते हैं. नेक्स्ट पे 2-year-old child evaluated for the chronic health problem. Parents have a recurrent episode of pneumonia, bronchiolitis, persistent cough, failure to thrive, both weight and height below the expected percentile. Stool bulky है, foul smelling है, greasy है और sweat taste जब भी salty आता है तो माइंड में एक ही चीज़ आती है, cystic fibrosis. Next period, 36-year-old newborn present with a jaundice, pallor, dark urine, poor feeding, lethargy, tachypnea. एग्जामिनेशन पे स्प्लेनोमेगाली है. लैब रिजल्ट पे आपको एलिवेटेड इंडायरेक्ट बिलिरुबिन है, लो एमसीवी, रेटिकुलर काउंट लो है, मीन एमसीवी लो है. तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें एक तो आपने ये याद रखना है कि जब भी क्या होता है कि जॉन्डिस होगा ना पेशेंट को, तो आपके माइंड के अंदर या तो वो पायरुवेट का हीमोलिसिस है ना कोई, या तो G6PD की वजह से होगी या फिर पायरुवेट काइनेज की. तो बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है न्यू बॉर्न के अंदर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी होता है. इसके अंदर क्या होगा? वही डार्क यूरिन, स्प्लेनोमेगैली. ठीक है. और रेटिकुलर साइड पे हिमोलिसिस मिलेगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इसमें क्या है? G6 कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो आप इसकी एंजाइम चेक करते हो. ठीक है. कॉम्स टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा अगर आपने इम्यून मीडिएटेड को चेक करना है. ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हम हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस में कहते हैं, करवाते हैं. 2 week old newborn present with a crying spell, cyanosis, difficulty feeding, बूट शेप हार्ट. देखो इसमें लिखा हुआ बूट शेप हार्ट किसमें होता है? टॉफ में. 2-month-old baby girl was previously well but now present with a poor feeding, sweating during the feds, respiratory distress. एग्जामिनेशन पर टेकिपनिया, नॉर्मल पेरिफेरल पल्सिस थी, पेरास्टर्नल हीव है, सॉफ्ट हॉलो सिस्टोलिक मर्मर है. एट द लेफ्ट एक्सरे पे आपको कार्डियोमेगैली मिली है. पुअर फीड 2 मंथ का है, पुअर फीडिंग है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, टेकिपनिक विद नॉर्मल पल्सिस है, पेरास्टनी. और जब भी सॉफ्ट हॉलो सिस्टोलिक मर्मर मिलते हैं ना लेफ्ट एज पे, तो क्या होता है? VSD, मोस्ट कॉमन कंजेंटल डिसऑर्डर है और 1 से 2 मंथ्स के अंदर प्रेजेंट कर जाती है. 3rd-year-old boy present with a 5-day grade fever है, bilateral conjunctival injection and erythematous cracked lip है, strawberry tongue है, polymerous rash है, cervical lymphadenopathy, swollen hand. Which of the following is the most likely? तो अब इसमें जो strawberry tongue मैंने आपको बताया था कावासाकी के अंदर, और ये फीवर अगर greater than 5 days रहता है और इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, 4: conjunctivitis, mucosal changes, extremity changes और rash. 2-year-old child present with a 3-day history of the painful vesicular lesion on the lips, gums, hard palate, inner surface of the tongue. Mother reports that child refuses to eat and the drink. Mild bleeding और lesion जो है वो extensive और tender है. Which of the most common क्या होगा? 3 वेसिकुलर lesion है और वो भी पेनफुल है. पेनफुल वेसिकुलर lesion जो लिप्स गम्स को इन्वॉल्व करते हैं, और इसके अंदर क्या आता है?
herpes simplex, और इसमें 1 labialis वाला। नेक्स्ट फिर देखो, 4 month old infant born with a failure to thrive, chronic diarrhea, recurrent episode or serious bacterial infection. He also has eczema on his face. लैब में आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिला है with a small platelets and decreased T cell function with a calcium और पैराथायरॉयड हार्मोन इसमें नॉर्मल है। अब इसके अंदर ना इसका मैं आपको बताती हूँ, ये जो विस्कॉट एल्ब्रेच सिंड्रोम है इसको आपने याद रखना है अगर पेशेंट को ट्राइड हो, एक्जिमा का रिकरेंट इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्जिमा रिकरेंट इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो क्या होता है विस्कॉट। Next, by 3-year-old newborn present with a bleeding from the umbilicus stump, GIT, tract, injection site, baby has skin bruising, cephalohematoma, intracranial hemorrhage. He was born at the term via vaginal TB, has not received any vitamin supplementation, lab पे prolonged PTA, PTT with a normal platelet count. What is the most likely diagnosis? क्या होगा इसमें? हेमरेज है, हीमोफीलिया है, न्यूनेटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और DIC। अब उस दिन भी आई थिंक जो मैंने आपको बताया था कि अगर जो न्यू बॉर्न जो है वो जब भी हेमरेज के साथ प्रेजेंट करता है तो उसमें विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। 6-year-old child with a history of the fever now present with a nasal flaring, ठीक है, retraction, tachypnea, 100% ऑक्सीजन, नॉन ब्रेथ रीब्रेथर मास्क, ऑक्सीजन सेचुरेशन मीन्स एट 88, ब्लड प्रेशर स्टेबल है, वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग। अब इसमें अगर पेशेंट को परसिस्टेंट हाइपोक्सी में है ना 88% सेचुरेशन है तो आप उसको एडमिट कर लोगे PICU में फॉर द इंटूबेशन। नेक्स्ट पर देखो, 5-year-old बॉय प्रेजेंट with a poor growth, failure to gain the weight, and mother reports bulky foul smelling stool है, difficult to flush है, chronic cough है, recurrent infection है, nasal polyp, digital clubbing, cystic fibrosis ने बता दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है ना इसके अंदर स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है। नेक्स्ट फिर देखो, 10 month old infant brought to emergency department with a barking cough, inspiratory stridor, low grade fever, examination पे mild tachypnea, suprasternal retraction, which of the following in most concerning and indicating a pending respiratory failure। अब इसमें आपने याद देखो कि जब भी बार्किंग कफ, स्ट्राइडर है, लो ग्रेड फीवर है, टेकिपनिया है, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर के आपने याद रखें। अगर तो फॉर एग्जांपल सैनोसिस हो जाता है, ब्लू लिप्स होते हैं, तो इससे रेस्पिरेटरी फेलियर आपको पता चल जाएगा कि ये वायरल ग्रुप ही है। नेक्स्ट पे 2-year-old is brought by her mother, pallor, recurrent pain episode, history of the repeated infection, 2 brother were infected with the similar symptoms, पेल इरिटेबल, लैब में HP जो है वो लो है, MCV MCH सब कुछ लो है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल फेरेटिन है, एंड द प्लेटलेट्स एंड द पेरिफेरस में पे सिकल सेल्स किस में मिलते हैं? सिकल सेल डिजीज़ के अंदर मिलते हैं आपको, ठीक है। सिकल शेप सेल, क्रॉनिक एनीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, फैमिली हिस्ट्री बता दिया। नॉर्मल फेरेटिन जो है ना इससे आपको एक्सक्लूड आउट कर दिया कि आपने क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकता, वरना क्या लग रहा था आयरन डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट फिर देखो, विद द 1 month हिस्ट्री ऑफ द डायरिया occur only during the day and never at the night. Child has a coinal weakness but is otherwise active. It reveals normal growth parameter, abnormal development milestone. There are no signs of the malnutrition or illness. What is the most likely diagnosis? इसमें एक सेकेंड, हाँ इसमें 1 month डायरिया के साथ है, 4-year-old, ठीक है। जब भी ये 4 year आएगा और 1 month हिस्ट्री के साथ हो तो इसको हम टॉडलर डायरिया बोल रहे होते हैं। नॉर्मल ग्रोथ जोन है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई मैल्यूट्रिशन इलनेस के साइन नहीं है। टॉडलर एरिया एक नो स्पेसिफिक डायरिया है, चाइल्ड 1 से 5 year में प्रेजेंट करेगा, नॉर्मल ग्रोथ, नो सिस्टमिक इलनेस, बिनाइन कंडीशन। इसमें ऑफर रिलेटेड टू द एक्सेसिव फ्रूट जूस, कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो, 10-year-old boy, the son of the farmer, suddenly developed abdominal cramps, muscle weakness, fasciculation, cough, wheezing, drooling, excessive sweating, tearing, urinary incontinence, increased stooling while helping, and his father sprayed insecticide on the farm. On examination, he has a pinpoint pupil, bradycardia, garlic-like odor. From what is the most likely diagnosis? अब इसमें जब भी ये secretion सारी जो है वो बढ़ जाती है ना, ठीक है, तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फेट में होता है। ये क्या करता है, मस्कोनिक के साथ आएगा तो ये एक्टिवेट करता है और ये सारे सिक्रेशंस को बढ़ा देता है और इसमें गार्लिक लाइक ऑर्डर आती है, ठीक है। नेक्स्ट पे इसमें, हाँ, 4-year-old previously healthy girl brought her after the injection several unknown tablets at the home and present with a vomiting, temperature, disorientation, respiratory rate, tinnitus और metabolic acidosis। मतलब कोई एसिड इंजेस्ट किया ना तो इसमें सैलिसिलेट होगा, ठीक है। 12-year-old child with a type 1 diabetes mellitus present to the emergency department, the severe dehydration, small breathing है, altered mental status है,
Position पे IV fluid and discharge the patient without insulin therapy and electroshock. The child later deteriorated. What type of medical error? अब इसमें देखो टाइप 1 के साथ इमरजेंसी स्वेयर डिहाइड्रेशन है, कस्टमर ब्रीथिंग है, लेकिन फिजिशियन ने प्रोवाइडेड ओनली जो है वो IV फ्लूइड और उसको क्या है डिस्चार्ज कर दिया विदाउट इंसुलिन थेरेपी. द चाइल्ड लेटर जो है वो डिटोरिएटेड एंड व्हाट टाइप ऑफ द मेडिकल है, इसमें कौन सा एरर होगा? इसमें देखो उसने विदाउट जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो ये एरर ऑफ ओमिशन आता है. ठीक है, फेलियर टू एक्ट जिसे कहते हैं, उसने एक्ट नहीं किया ना. A 6-year old boy present with a dysuria and foul smelling urine perform and is the most for the UTI. अब इसमें UTI को आपने याद रखना है कि जब भी आप 6 year old है ना, डिस्यूरिया फाउल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन एनालिसिस किया. अब किस पे आप डायग्नोस करते हो कि इतने जो है होंगे तो हम उसे कहेंगे कि इसको यूटीआई ही है. तो आपने सिंपल ऑर्गेनिज्म 5 × 10⁻³ फ्रॉम द सुप्रा प्यूबिक. गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है इसमें आइसोलेशन होता है, और सुप्रा प्यूबिक जो है ये ज़्यादा स्टेराइल मेथड होता है, और अगर इसमें इतने ज़्यादा होंगे तो आप यू कैन इजीली डायग्नोस कि ये यूटीआई है. मिक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कीज के उसमें कंटामिनेशन का रोल आ जाता है फिर, और ये अनरिलायबल भी होता है, लेकिन कंफर्म डायग्नोस्टिक जो है वो यही होता है सुप्राप्यूबिक. 4-year-old boy brought to the clinic with a sprained foot history, multiple previous hospital admission due to the severe asthma. The physician wants to prescribe an analgesia for the pain relief. Which of the following is the most appropriate choice is the. अब इसमें देखो sprained foot है, previous hospital admission with the severe asthma, physician want to prescribe the analgesia. Which of the following सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो severe asthma के पेशेंट में आपने एनसेड वगैरह कम करते हो, क्योंकि ये डिक्लोफेनिक आइबुप्रोफेन जो है वो ब्रोंकोस्पैज्म को स्वेयर कर देती है. कोडीन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, RDS ना करते हैं तो इसके अंदर हम पैरास्टामोल देते हैं, ये थोड़ी सेफेस्ट एनाल्जेसिक होती है. नेक्स्ट भी देखो, 18-month-old boy present with a persistent jaundice is infancy. On examination he has a systolic murmur, hypertolism, dipsititis है, prominent forehead है and pointed chin. अब इसमें ना जो जाइल सिंड्रोम होता है इसमें आप याद रखोगे जॉन्डिस, हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, और ये कैसे प्रेजेंट करता है, हाइपरटोलिज्म, पॉइंटेड चिन और ब्रॉड फॉरहेड होगा. तो क्या है ये, एलाजस सिंड्रोम. नेक्स्ट फिर न्यू बॉर्न डिलीवर एट 38 वीक्स with 1.8 kg, जिटरनेस, हाइपोटोनिया, शॉर्ट एपिसोड ऑफ सीजर, अपेयर्स पे, लैब पे आपको ब्लड ग्लूकोज लो है, हाइपोनेट्रीमिया, पोटेशियम जो है वो नॉर्मल है. अब इसमें क्या है, ग्लूकोज लो है, हाइपोनेट्रीमिया भी है, तो आप इसको ग्लूकोज एडमिनिस्टर करते हो. और दूसरा जो है जिटरनेस हाइपोटोनिया के साथ आया है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी तो सीजर्स हो रहे होते हैं. 6-year-old child present with a short stature, broad forehead, hypertension, ptosis, web neck, systolic murmur, cardiac evaluation, ठीक है, और with a similar dysmorphic features and इसमें ना आपने एक नो नेम सिंड्रोम याद रखना है. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में फेशियल मॉर्फिज्म, हार्ट डिफेक्ट, शॉर्ट स्टेचर होता है, ठीक है. और इसके अलावा आपने याद रखते हैं कि जो होता है ना टर्नर, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, और ये कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के साथ प्रेजेंट करते हैं, और स्टेनोसिस जो होती है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने बताई हुई थी, हाँ, पल्मोनी वॉल स्टेनोसिस है. तो नोन एंड में क्या होता है, स्टेनोसिस, टॉसिस, हार्ट डिफेक्ट, फेशियल डिमॉर्फिज्म, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. नेक्स्ट भी देखो, 2-day history of the lumping, left leg flex, refuse to move it, cries if it is start, temperature is 38, hip ultrasound reveals the effusion of the left hip. Which of the following is the most likely causative organism is the स्टेफोइस. अब आपने याद रखिए कि सेप्टिक आर्थराइटिस की बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती है ना वो स्टेफोइस ही होती है. You are on-call doctor in the emergency department. Mother begins her 2-year-old son with a one history of the noisy breathing. Coryza over the past week was improving. Earlier today, a picnic with the nursery friends. Another parent noticed him coughing, spluttering suddenly, after which his breathing has remained noisy. In ED, he looks well but has a raised respiratory rate and oxygen saturation 91%. On the what is the most likely diagnosis? तो ये ना नॉइजी ब्रीदिंग आ रही है, कोराइजा है, ठीक है. एंड अर्लियर ड्यूरिंग द एडमिट नोटिस द कफिंग एंड स्प्लटरिंग सडनली, ठीक है. तो इससे क्या होगा, नॉइजी ब्रीदिंग, कफिंग और स्प्लटरिंग जो है ये हमेशा फॉर बॉडी एस्पिरेशन के साइंस होती हैं. नेक्स्ट पे देखो, 15-month-old child is due to his MMR vaccine. There is a family history of the egg allergy. On examination, child is febrile with acute otitis media. What is the single most appropriate एग्जामिनेशन? अब बच्चों के अंदर एग एलर्जी के अंदर MMR जो होती है ना वो सेफ होती है, ठीक है. इट इज़ नॉट, लेकिन एक्यूट फेब्रिल इलनेस है तो ये टेम्परेरी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है, तो आप इसे डेफर कर दोगे कि जब तक रिकवर नहीं होता 2 वीक्स तक. डेफर को आप कह सकते हो डिले.
6-year-old child with a non-asthma present with a fever, rolling saliva onto his mother lap, requiring the oxygen by the mask, which of the following clinical sign indicate his condition is deteriorating. अब इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा कि उसके मेंटल स्टेटस, ड्रॉजीनेस, हाइपोक्सिया वगैरह ये सब कुछ होगी। और इंटरकोस्टल रिसेशन और वी दोनों साइंस होते हैं किसके, रिसेशन और भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, बट ड्रॉजीनेस जो है वो इम्पेंडिंग कोलैप्स की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, ब्रेस्ट मिल्क जॉर्डिस के साथ डायग्नोज हुई है, फीटिंग वेल, हैज़ नो साइन बट इज़ द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। इसमें हम जो है वो कंटिन्यू ही रखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट मिल्क जॉर्डिस जो है वो आफ्टर द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ द लाइफ रिपेयर होता है। इसके अलावा जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं कर लेते ना, तब तक नहीं आप उसको स्टॉप करते। 4-year-old child from the low income family present with a poor appetite, weight loss, diarrhea, weakness, irritability, dermatitis है। इसमें कॉर्नियल पॉर्ज विद अ लिटिल वैरायटी, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अब इसमें आपने याद रखना है कि जब भी फोटो सेंसिटिविटी जैसे इसको रैश है, डर्माटाइटिस और भी स्किन एक्सपोज एरियाज पे, ठीक है, वीकनेस है, इरिटेबिलिटी है, तो क्या ज़्यादातर किस में होता है, विटामिन B3 की, जिसे नियासिन बोलते हैं। जैसे प्लेजुरा, इसके अंदर 3 D याद रखने होते हैं, डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस। 5-year-old boy is brought by his teacher who noticed that he appeared fatigued and lethargic. Examination reveal a blanching coarse sandpaper like rash है, ठीक है, एंड सैंड पेपर लाइक किस में होती है, स्कारलेट फीवर के अंदर। स्ट्रॉबेरी टंग है, ठीक है, एंड द लिप्स आर नॉट ड्यूसिकुमेटेड, तो इसके अंदर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देनी होती है। 3-year-old boy present with a 2 week history of the fever, headache, irritability, seizure, difficulty walking, एंड इसमें नकल रिजिडिटी है, पैपिलोइडीमा है, CSF पे एलिवेटेड प्रोटीन, लो ग्लूकोज, लिम्फोसाइट्स है, उसके अंदर मल्टीपल रिंग लियन जो होती है ना वो टॉक्सोप्लाज्मा के अंदर होती है। 1 month old boy is naughty to have the repeated episode of forceful vomiting after the feeding, non-bilious, non-bloody, 1 month old है, स्मॉल फेम मैस पैल्पेबल हुआ है आपको, ठीक है। तो आपने इसमें याद रखना है कि क्या होता है, पाइलोरिक स्टीरोसिस, उसी के अंदर आपको मैस नज़र आता है, और अगर आप इसमें करवाते हो तो आपको स्ट्रिंग साइन मिलता है, ठीक है, जो कि डायग्नोस्टिक होता है। और इंटरसेप्शन के अंदर तो आपको डोनेट साइन मिलता है ना, तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिंग साइन। 6-month-old infant is seen at the routine well child visit. The mother reports that she has never noticed a left testicle in the scrotum since birth. There is no history of the testicular pain, swelling or the trauma. On examination, the left test is non-palpable, जबकि right जो है वो normally descended। What is the most appropriate management for this child? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मदर जो है उसने किया कि लेफ़्ट टेस्टिकल सिंस बर्थ है, और इसमें राइट टेस्ट इज़ नॉर्मली डिसेंडेड, लेफ़्ट टेस्ट जो है वो नॉन पेल्पेबल है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर सर अभी तक नहीं हुआ तो फिर हम इसको बियॉन्ड द 6 मंथ, हम फिर उसमें बियॉन्ड द 6 मंथ, तो उसका मतलब है कि अनडिसेंडेड टेस्ट है, फिर आप उससे सर्जिकल और चिरोपेक्सी करते हो, ठीक है। यहाँ पर 6 मंथ ऑलरेडी है वो, फिर आप इसमें सर्जरी करोगे। 4-year-old boy present with a history of the pica, present with abdominal pain, lethargy, इसमें blood level जो है वो 45 में है। What is the most appropriate management? जब भी ये सा के क्या होता है कि लेड पॉइजनिंग के साथ आता है, तो आप इसमें क्या देते हो, पेंसिलामिन, ठीक है। ब्लड में लेड का लेवल ज़्यादा है ना। 2-year-old बॉय विद अ नॉन सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट विद अ फीवर, स्वेलिंग, स्वेयर, पेन, बोथ है लिमिटेड यूज। बट इज़ इसमें आपने हैंड फुट, सिकल सेल की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना वो हैंड फुट सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट भी 3-year-old बॉय प्रेजेंट विद अ पेरिएनल ईटिंग स्पेशली एट द नाइट। जब भी एट नाइट तो एंट्रोबिस वर्मिकुलर से याद रखना, क्योंकि जो होता है पैरासाइट ये अपने एग्स जो है वो एट द नाइट टाइम जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। टेप वॉर्म है, वॉर्म एग्स। 10-year-old girl present with a mild irregular heart rhythm, ECG पे considered with sinus arrhythmia, brief self-resolving palpitation, ठीक है। She has no other symptom and examination is the normal, what is the most likely prognosis? अब इसमें irregular heart rhythm है, sinus arrhythmia है, brief self-resolving palpitation है, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस है, ठीक है। नो कोई सिम्टम्स यार, इसका मतलब है नॉर्मल आउटकम है। साइनस एरिथमिया वैसे भी एक नॉर्मल होता है, और ये स्पेशली रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। Next pair, a newborn present with a multiple congenital anomalies, overlapping finger, rocker bottom feet है, low set ear है, VST है। तो ये एडवर्ड में होता है। एडवर्ड में 18 होती है,
और पैचों के अंदर ट्राइसोमी 13 होती है। अब 18 वाले में आपने माइक्रोगिंथिया, कार्डिक एब्नॉर्मलिटी, ओवरलैपिंग फिंगर, और जबकि पैचों के अंदर पॉलीडिक्टिक मिड लाइन इफेक्ट आते हैं। और फिर डाउन के अंदर तो हाइपरटोनिया, स्लंटिंग, फिशर, सिंगल पार्मर। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एक्सेसिविटी है, नैरो फोरहेड, आलमंड शेप आइज है। ठीक है, हिस्ट्री पे आपने डिले एंड फीडिंग डिफिकल्टी। आप प्रेडेवेलाई के अंदर हाइपोटोनिया, फिर उसके बाद हाइपरफेजिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगा। लॉस ऑफ द पैटर्नल जीरो होता है इसके अंदर। इसको ना प्रेडेवेलाई के अंदर तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा लाइक स्माइली से होगा कि खुश खुश रहता है। ठीक है, एटेक्सिया सीजर आपको लगेगा ऐसे। नेक्स्ट पे देखो, द शोल्डर डिस्टॉर्शन टू हैव द वीक फ्लॉपी लेफ्ट आर्म, द आर्म जो है वो हैंग लिम्पली बाय हिज साइड विच रिफ्लेक्स इज टिपिकली इम्पेयर और 2 डे ओल्ड है। ठीक है, तो इसमें मोरो रिफ्लेक्स आएगा, क्योंकि जब भी ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हो जाती है तो क्या होगा कि मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो उस साइड का अफेक्टेड हो जाता है। A child with a history of the recurrent UTI evaluated for the VUR, a condition urine flow backward, and imaging पे आपको retrograde into the renal pelvis during the what is the diagnostic procedure। अब इसके अंदर ये देखो ये क्या किया हुआ है, सिस्टोयूरिथ्रोग्राम है ये। ठीक है, जो कि विजुलाइज कर रहा है आपके कॉन्ट्रास्ट को ऊपर की तरफ, रेट्रोग्रेड है ना। अल्ट्रासाउंड जो है वो आप हाइड्रोनेफ्रोसिस देखते हो लेकिन रिफ्लक्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट भी 9 year old बॉय प्रेजेंट विद फ्रीक्वेंट बेड वेटिंग, फाउल स्मेलिंग यूरिन है, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? फ्रीक्वेंट बेड वेटिंग है, फाउल स्मेलिंग है और ल्यूकोसाइटोसिस आया तो इट्स मीन यूटीआई है। 4 month old infant present with an intermittent episode of the severe crying during which he flexes his legs and screams for the hour। sausage shape mask इसमें मिलता है इंटरसेप्शन में। डिहाइड्रेशन, abdominal distension, palpable mass epic swear, pyloric stenosis तो क्या करते हैं, पायलोरोमाइटोमी। Newborn vacuum extraction is noted to have swelling on the head। Swelling is a collection of blood and within the margins of the suture and does not cross। अगर does not cross आता है तो cephalohematoma, cross करेगा तो caput secundum। Infant present with the 2 days history, diarrhea, vomiting, fever, syncytial, dry mouth, uric output कम है, hypertension है। Mother brought the child for the scheduled vaccination। What is the most? 3 month old है, 2 day history of the diarrhea और वो पहले ही उसमें इतना malnutrition है तो हम उसमें डिले कर देते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से भी उसको इलनेस स्टार्ट हो जाए। 9 month old infant with a no prior vaccination brought to the well baby clinic। Mother previously hesitant about now uh, convinced of their importance and request the recommended vaccine for a child at this age which of the following vaccination। अब इस टाइम पे आपने कौन कौन से लगानी होती है वो सारी, अगर प्रीवियस उसने कोई वैक्सीनेशन नहीं ली हुई तो आपने क्या, जब 9 months पे आपने डी टैप, ठीक है, मीजल, MCV4, हेपेटाइटिस बी, BCG ये सारी लगानी है आपने। Next pair, 2 month old baby is brought to the well baby clinic for the routine immunization। Mother mentioned that baby 5 year old sibling recent underwent a renal transplant, currently immunocompromised। Which of the vaccine avoiding to minimize the risk of the। अब देखो वेल बेबी रूटीन 2 month है, बेबी 5 year old सिबलिंग रिसेंटली रीनल ट्रांसप्लांट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़। तो आपने इसमें ना ओरल पोलियो याद रखनी है, क्योंकि ये सम टाइम जो है वो रेप्लिकेट करती है, गट में पेशेंट करेगी और तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में हम ये अवॉइड करते हैं। इसमें हम ओरल जो है वो लाइव होती है ना, तो आपने जो है इनएक्टिवेटेड IPV यूज़ कर सकते हो। Child born out of the wedlock is brought to a hospital for the hernia repair। There is no legal guardian available to provide consent for the procedure। What should be the most appropriate? इसमें आपने क्या करना है कि हॉस्पिटल एथिक्स की गाइडलाइन को फॉलो करना है। Legal guardianship and the consent are especially in the vulnerable। The physician must take according to the one second, yeah, according to the institution and the ethical and hospital ethic guideline, correct pathway often involving the social service or court appointed। इसमें ये immediate surgery without consent is legally inappropriate। अगर इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। Child born out of wedlock is brought to the hospital for the hernia repair। There is no legal guardian available। कोई भी नहीं है तो क्या consent करें, तो हम इसमें फिर हॉस्पिटल की एथिक गाइडलाइन को एक बार से रिव्यू कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।